हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बुक समरी के बारे में जिस किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। दोस्तों, हम आपको 92 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम सबको पता है कि बातचीत एक कला है, लेकिन हमें लाइफ में कभी भी यह कला सिखाई नहीं जाती, न स्कूल में न कॉलेज में। कितनी ही बार हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं, कोई साथ बैठा हो तो उससे हम बातचीत शुरू नहीं कर पाते। कई बार तो सोचते हैं कि बात किस टॉपिक पर करें, या यह भी सोच लेते हैं कि शायद सामने वाले को बात करना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत करे कैसे, यह वास्तव में किसी को भी नहीं पता होता। जैसे कोई अगर आपसे कुछ बात करे तो आपको भी अच्छा लगता है। दोस्तों, बात करना बहुत ज़रूरी है, इससे टाइम पास हो जाता है, नए दोस्त बन जाते हैं, बहुत जानकारी या ज्ञान भी मिल जाता है। कई बार तो जॉब या काम पाने के लिए भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ठीक से बातचीत ही नहीं करना जानते। ज़्यादा से ज़्यादा हेलो बोलकर, हालचाल पूछकर और चुप हो जाते हैं, और फिर कुछ बातचीत ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन, यह किताब आपको समझा देगी, यह किताब आपको बता देगी कि हम किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। हम आपको 92 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। पार्ट 1, बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर किस तरीके से खींचें। इस पार्ट में 10 टेक्निक दी गई हैं जो आप शुरू के सिर्फ 10 सेकंड में यूज़ करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। पहला, फ्लडिंग स्माइल। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, पहले 2 मिनट तक उन्हें गौर से देखें, उनको घूरना नहीं है, फिर उन्हें एक लंबी चौड़ी स्माइल कर दें। इसे ही फ्लडिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा, क्योंकि स्माइल कॉन्टेजियस होती है। इससे आपका उसके साथ इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। सेकंड, यूज़ योर आइज़। सामने वाले से हमेशा आंखें मिलाकर बात करें, इससे आप उसे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। थर्ड, स्टिकी आइज़। अगर आप किसी झिझक की वजह से सामने वाले से आंखें नहीं मिला पाते हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपकी आंखों में गोंद यानी ग्लू लगी हुई है। अब उन्हें सामने वालों की आंखों से चिपका कर रखें। 4, इपॉक्सी आइज़। आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं उससे आंखें मिलाकर बात करें। अगर कोई और भी उनसे बात करने लगता है तब भी आप उन्हें ही देखें, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मान रहे हैं, वह भी आपको ज़्यादा ध्यान देंगे। 5वां, बॉडी पोस्चर। अपने चलने और खड़े होने के अंदाज पर भी ध्यान दें। आपका सिर सीधा तना हुआ होना चाहिए, कंधे थोड़े पीछे की ओर और पेट सीधा रखें। इससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और आकर्षक नजर आएंगे। 6, बिग बेबी। सामने वाले को बड़े बच्चे की तरह देखें। इससे आप प्रेम और सौहार्द से भर जाएंगे और उससे बहुत जिंदा दिली से बात करने लगेंगे। 7, ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। अजनबी से बात करने में झिझक हो रही हो तो ऐसे सोचें कि वह आपका कोई पुराना दोस्त है, फिर उससे उसी अंदाज में गर्मजोशी के साथ मिले जैसा आप अपने दोस्त से मिलते हैं। सामने वाला भी आपको उसी अंदाज में मिलने पर मजबूर हो जाएगा। 8वां, डोंट फिजेट। बात करते हुए बेचैनी और उत्तेजना न दिखाएं, इधर उधर खुजली भी न करें। इससे सामने वाला आपको गंवार समझेगा और उसका आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। 9, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते रहें। अगर आपकी बातों से वह उब रहा हो तो टॉपिक चेंज करके उसके इंटरेस्ट की बात करें। 10वां, अगर आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा हो तो इमेजिन करें कि आप कोई सेलिब्रिटी या अच्छे स्पीकर हैं। आपका ब्रेन वैसा ही हो जाएगा और आपको बात करने में काफ़ी आसानी होगी और आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। पार्ट 2, स्मॉल टॉक। 11 पॉइंट, सामने वाले के मूड को मैच करें। अगर वो गंभीर है तो आप भी गंभीरता से बात करें। अगर वो मजाक के मूड में है तो आप भी मजाक करें। एकदम से बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर या फिलोसफी से भरी हुई बातें शुरू न कर दें। पहले किसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ या ताज़ा घटना पर बात करें। 12, कुछ ऐसा पहने कि लोग खुद आकर पूछें कि यह क्या है या कहाँ से लिया है। अगर दूसरे ने ऐसा किया है तो आप भी उससे इस बारे में पूछ सकते हैं। 13, जिससे आपको बात करनी हो उसके बारे में पहले दूसरे से पूछ लें, उसके इंटरेस्ट के बारे में पहले ही जान लें। इससे बात करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। 14, अगर कोई किसी दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी है तो बोले एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना, और फिर बात शुरू कर दें। इससे दूसरा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। 15, कोई पूछे कि आप कहाँ से हो तो कभी भी एक वर्ड का आंसर देकर चुप न हो जाएं। पूछे क्या आपको पता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहाँ है, या झीलों का शहर कौन सा है। इस तरह कुछ विट और सस्पेंस के साथ बताएं। बोरिंग लगने वाले क्वेश्चन का भी इंटरेस्टिंग तरीके से आप आंसर दें। 16,
ऐसे ही कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो भी ऊपर वाला ट्रिक यूज़ करें। सामने वाले का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और वो आपसे घुल मिल भी जाएगा। 17, कभी किसी की इंट्रोडक्शन सीधा उसका नाम बताकर न कर दें, बल्कि पहले कुछ सस्पेंस डालें, जैसे कि आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है, ये उसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं। 18वां, स्पाई की तरह दूसरे के शब्दों को पकड़ें। उन्होंने जो इंटरेस्ट के शब्द यूज़ किए हों उनको ही बातचीत का टॉपिक बना लें। 19वां, बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखें, न कि खुद पर। इससे सामने वाला आपसे घंटों बात करना चाहेगा। 20वां, पैरट टेक्निक। सामने वाले ने जो बात की है उसके लास्ट में 2-3 शब्दों को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछें। इससे बातचीत एकदम से ख़त्म नहीं होगी और चलती जाएगी। 21वां, बातचीत को लंबा करने के लिए दूसरों से कोई किस्सा या कहानी सुनाने के लिए कहिए। इससे माहौल काफ़ी रोचक भी हो जाएगा। 22वां, अगर आपसे कोई आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताएं। नेगेटिव बातें या दूसरों की बुराई तो कभी न करें, इससे आप कमज़ोर नजर आएंगे। 23वां, लेटेस्ट न्यूज़। कभी भी किसी पार्टी या गैदरिंग में जाएं तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़कर जाएं या मोबाइल पर ही न्यूज़ चेक करके जाएं। इससे आपके बातचीत के टॉपिक्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन समझदार रहकर बात करें, दूसरों को बोर न करें। 24वां, सामने वाले से ये न पूछें कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछें कि आप अपना टाइम किस तरीके से बिताते हो। वह खुद ही आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बता देंगे। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आप इस तरह बताएं कि सामने वाले को लगे कि आपसे उसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। 25वां, थीसरस। खुद को एनालाइज करें और देखें कि आप सबसे ज़्यादा कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर डिक्शनरी में उनके अल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एक जैसे शब्दों से सामने वाला बोर हो जाता है, जबकि नए शब्दों से सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाता है। 26वां, टॉप 20 इडियम्स याद करें और उसमें से 1-2 बातचीत में यूज़ करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा, क्योंकि इडियम्स उसके जहन में गहरी छाप छोड़ेगी। 27वां, मी टू। कभी भी एकदम से अपना स्वार्थ जाहिर न करें, जिसे अगर आपको सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 2-3 बातों के बाद ही हेल्प मांगनी न पड़ जाए। पहले एक अच्छा रिपोर्ट बनाएं। अब ऐसा हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका दें। 28वां, कॉम्प्लीमेंट। हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर कपड़ों आदि पर न दे पाएँ तो उसके नेचर की तारीफ़ करें। 29वां, द एक्सक्लूसिव स्माइल। हमेशा एक जैसी स्माइल न दें। अगर एक व्यक्ति को अलग मौक़ों पर मिले तो थोड़ा अलग तरह से स्माइल करें, नहीं तो सामने वाले को आपकी स्माइल बनावटी लगेगी। 30वां, अवॉइड क्लीचे। घिसे पीटे डायलॉग्स, मुहावरे, चुटकुले या शेर कभी मत बोलो, इससे लोगों को आप स्टूपिड नजर आने लगोगे। 31वां, कुछ चुनिंदा किस्से या मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर याद रखें और मौका आने पर सुना दें, लेकिन वे ऐसे हों जो आज तक किसी ने नहीं सुने हों। 32वां, कभी किसी को मस्का न लगाएं, कभी भी झूठी तारीफ़ न करें, ईमानदारी से तारीफ़ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूस लगेंगे। 33वां, खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी भी आदमी का मजाक न उड़ाएं। अक्सर लोग किसी कमज़ोर का बकरा बनाकर उसका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप फेक हो, आप में वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन आपके बारे में ओपिनियन बन जाएगा और आप उनकी नज़रों में कभी भी नहीं चढ़ पाओगे और आप उनकी नज़रों से गिर जाओगे। 34, सामने वालों के सेंटिमेंट को समझकर बात करें। अगर वो किसी बुज़ुर्ग पर दया दिखा रहे हैं तो आप भी वैसा ही करें, इससे उन्हें आप लाइक माइंडेड लगेंगे। 35वां, अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका कोई पर्सनल उत्तर दें और हर बार वही उत्तर दें, इससे सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। 36वां, अगर किसी सेलिब्रिटी से बात करें तो उन्हें ज़रूर बताएं कि उनके काम से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला, लेकिन ये झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी के सीईओ से बात करते समय उन्हें बताएं कि उनकी कंपनी में काम करने में उन्हें बहुत खुशी हुई है। 37वां, कभी भी सिर्फ थैंक यू न बोलें, उनके साथ सामने वाले ने जो हेल्प की है उसका भी जिक्र करें। इससे सामने वाले को आपकी बात देर तक याद रहेगी, क्योंकि इससे आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाओगे। 38वां, ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ें करें, ऐसी चीज़ें जो आपने आज तक न की हो, जैसे कहीं ट्रैकिंग पर जाएं, नई जगह पर ट्रैवल करें। इससे आपके पास बातचीत के बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को अपने ट्रैवल के किस्से बताएंगे तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी और वो भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपकी बात सुनेंगे। 39, कभी भी इंटरव्यू देने जाएं तो पहले अपना होमवर्क करके जाएं। कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लें, इससे आपके इंटरव्यू में डेप्थ आ जाएगी। 40वां, ये भी पता करें कि आजकल उस कंपनी में हॉट टॉपिक्स या इश्यूज़ क्या चल रहा है, शायद वे आपसे उसी में बात करें। 41वां,
बहुत बार लोगों की किसी इंडस्ट्री पर ब्लॉग्स भी होते हैं, उन्हें भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ब्लॉग्स में लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए होते हैं। इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। 42वां, अगर कहीं की यात्रा कर रहे हो तो पहले उनके कस्टम्स के बारे में पढ़ें। वो लोग आपके थोड़े से ज्ञान से भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको और बताने लग जाएंगे। इससे बातचीत भी स्मूथली चलेगी। 43, किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो पहले उनकी लैंग्वेज सीखें। हर इंडस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, इससे लोग जल्दी से आपसे घुल मिल जाते हैं। 44, जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उनका बात करने, चलने फिरने और उठने बैठने के तरीके को स्टडी करें और फिर उनके जैसा ही बिहेव करें। वे आपको अपने जैसा समझेंगे और आपसे ज़्यादा खुलेंगे। 45, उन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हों, इससे भी लोग आपके करीब आएंगे। 46, बात करते समय किसी कॉम्प्लिकेटेड बात को समझने के लिए कोई एग्जाम्पल ज़रूर दें। 47, बात करते समय केवल हूँ हाँ ना करें, बल्कि कंप्लीट सेंटेंसेस में बात करें, नहीं तो लोगों की आप में रुचि खत्म हो जाएगी। 48, अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसे सहानुभूति दें, फिर कोई सॉल्यूशन ऑफर करें, इससे आप दोनों का कनेक्शन गहरा होगा। 49, अगर किसी से इंटीमेट कनेक्शन बनाना हो तो पहले अपने ओपिनियंस व्यक्त न करें, बल्कि दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन की कदर करें, क्योंकि ओपिनियन मैच न होने पर वह आदमी आपसे दूरी बना लेगा। 50, अगर किसी के साथ किसी ओकेशन पर मिले हों तो उस वक्त के किसी मज़ेदार किस्से का जिक्र करें, इससे सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। पार्ट 3, इंस्टेंट रिपोर्ट। 51, लोगों के सामने ही नहीं, पीठ पीछे भी तारीफ़ करें। पीठ पीछे की गई तारीफ़ लोगों को ईमानदार तारीफ़ लगती है। अगर कोई बताए कि आप उनकी तारीफ़ कर रहे हो तो वो आपको सच्चा व्यक्ति मानेंगे और इससे आप दोनों में दोस्ती कायम होगी। 52, बुरे वक्त में दूसरों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका हौसला भी बढ़ाएं। 53, किसी की भी बुराई न करें। 54, बात करते हुए हमेशा गुणवत्ता वाली चीज़ों में ही रुचि दिखाएं, घटिया और सस्ती चीज़ों की तारीफ न करने लगें, तभी आपको मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट समझा जाएगा। 55, कभी काम की बात करते हुए भी तारीफ कर दें, जैसे आप तो इतने फिट हो, आप यह काम आसानी से कर लोगे। 56, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी दें जब दूसरे ने सच में ही कोई तारीफ वाला काम किया है और यह दिल से करें। 57, जब कोई छोटा सा काम भी कर दे तो भी उसकी अच्छे से तारीफ करें, इससे वो आपकी और भी सहायता करना चाहेगा। 58, कोई जब आपका काम कर दे तो उसकी तारीफ उसी समय करें, देर करोगे तो फिर उसके मायना नहीं रहेगा। 59, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसका धन्यवाद करें और बदले में उसकी भी इसके लिए तारीफ कर दें। 60, लोगों से पूछें कि अपनी कब्र पर क्या लिखवाना चाहते हैं, जब वो बताएं तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि लोग यह बहुत सोच विचार कर चुनते हैं। इससे आप उनके लाइफ की फिलोसॉफी को समझ सकते हैं। पार्ट 4, फ़ोन कॉल्स यानी फ़ोन पर बातचीत करना। 61, फ़ोन पर बात करते हुए चुपचाप ना सुनते रहें, बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स भी दें, अपना ओपिनियन भी दें। 62, बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए, इससे नज़दीकी बढ़ती है। 63, जब आप फ़ोन का जवाब दें तो पहले एक न्यूट्रल टोन में बात करें, लेकिन जब अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। 64, अगर दूसरे के परिवार का सदस्य फ़ोन उठाए तो उनसे भी दोस्ती के अंदाज में बात करें। 65, हमेशा पूछें आप भी बात करने के लिए फ्री हैं या क्या अभी बात कर सकते हैं। 66, अगर वॉइसमेल भेजनी हो तो अपनी ग्रीटिंग को छोटा और स्पष्ट रखें। 67, अगर वॉइस मैसेज छोड़ना हो तो एक क्लियर और कॉन्फिडेंस मैसेज छोड़ें, उसे रोचक भी बना सकते हो। 68, दूसरे कंट्री में फ़ोन करना हो तो उनके हॉलीडेज़ लिस्ट भी देख लो, फेस्टिवल्स पर ऑफिस वर्क को फ़ोन मत करो। 69, हमेशा घर वालों के बारे में पूछो, इससे भी आपकी और मित्रता बढ़ती है। 70वां, बेवक्त फ़ोन मत करो। पार्ट 5, पार्टीज़ में बातचीत, शादी ब्याह में बातचीत करना। 71, जब हम खाना खाते हैं तो कोई भी हमें अप्रोच नहीं करना चाहता, इसलिए जिससे बात करनी हो तो उसके फ्री होने के समय में खाना मत खाओ। आपको खाना खाता देखकर वो आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा। 72, जैसे ही कमरे में आए तो पहले दरवाजे पर रुकें और पूरे कमरे को स्कैन करें। 73, जिससे बात करनी हो उसे खुद चूज़ करें, यह न हो कि कोई बोरिंग आदमी आपसे आकर बातें करने लग पड़े और आपका समय बर्बाद करे। 74, आपके खड़े होने का अंदाज भी मैटर करता है, हाथों को खुला रखें, बांध कर नहीं, इससे आप फ्रेंडली लगते हैं। 75, लोगों की पिछली बातें याद रखें और उनका जिक्र करें, जैसे आपकी यात्रा कैसी रही या अब आपका हाथ कैसा है। 76, जिसे इम्प्रेस करना हो उससे हुई बातचीत के नोट्स बना लें, जैसे उसे क्या पसंद है या उसने किस प्लान के बारे में जिक्र किया है और भी बहुत सारी चीज़ें। इससे आपको
उसकी बातें याद रहेंगी। फिर अगली बातचीत में उसका जिक्र करें, वो आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। 77 सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझें, फिर अपनी बातचीत का रुख वैसे ही चेंज करते रहें। 78 दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उनका मजाक या अपमान न करें। 79 अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसी बीच कोई रुकावट पड़ जाए तो उसके बाद उनसे पूछें फिर आगे क्या हुआ या आप कुछ बोल रहे थे। 80 अगर कोई मीटिंग करने जा रहे हो तो दूसरे को पहले ही हिंट दे दो कि इसमें उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। 81 अगर कोई अपना नंबर दे तो एकदम से ही फ़ोन न कर दें, कम से कम एक दिन के बाद बात करें, इससे आप डेस्परेट नज़र नहीं आएंगे। 82 एकदम से मौके का फ़ायदा उठाने की न सोचें, यह न सोचें कि सामने वाला फ्रेंडली हो गया है, अब मैं अपनी बात रखता हूँ, इससे आप सिर्फ स्वार्थी और ग्रेडी नज़र आएंगे। 83 अगर किसी से डिनर पर मिल रहे हो तो बिजनेस की बात भूल कर भी न करो। लोग डिनर फुर्सत में एंजॉय करने के लिए करते हैं, उस समय भी बिजनेस या काम की बात करने लगेंगे तो वे आपको पसंद नहीं करेगा। 84 पार्टी में अगर किसी से मिले तो एकदम से कोई फेवर या काम मांगने न लग जाएं। पार्टी में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, न कि लोगों द्वारा परेशान होने के लिए। 85 किसी से अचानक मिल जाए तो दोस्ती से भरी बातें करें, न कि काम की बात करने या कोई काम मांगने लग जाएं, इससे वे सोचेंगे आप शायद उन्हें स्टॉक कर रहे थे। शुरू में सिर्फ दोस्ती बढ़ाने पर ध्यान दें, आप देखेंगे कि अगर उनका आप पर ट्रस्ट बन गया तो वे खुद ही आपको काम के लिए पूछ लेंगे। 86 अगर कोई अपनी ज़रूरी बात रख रहा हो तो पहले उन्हें पूरा कर लेने दें, उसके बाद ही अपनी बात रखें, दूसरों की बात कभी न काटें, उतावले मत बनो। 87 अगर कोई अपसेट हो तो उसके इमोशंस को समझो और उसके अकॉर्डिंग ही बात करो, ऐसा ना हो कि आप उसे ही दोषी ठहराने लगो। अगर वह गलत भी है तो बाद में इनडायरेक्टली सजेशन दे सकते हो, शुरू में सिर्फ सिंपैथेटिक रहें। 88 अगर किसी चीज़ को तोड़ दें तो बाद में एक सुंदर सा रिप्लेसमेंट ज़रूर भेजें। 89 अगर किसी को कुछ करते हुए देख लो तो उन्हें खुद को सेव करने का मौका दो, न कि सबको बता दें या उनका मजाक बनाने लगें, इससे वे हमेशा आपकी इज्जत नहीं करेंगे। 90 किसी कर्मचारी या उसके बॉस का अच्छा फीडबैक दें, इससे वह हमेशा आपको क्वालिटी सर्विस देगा और आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा। 91 सबसे पहले क्लैपिंग करने वाला बने और ऐसे जोश के साथ करें, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी सबसे पहले दें। 92 आपकी मर्यादा कभी न लांघें, कई बार खामोशी का भी इस्तेमाल करना सीखें। तो दोस्तों ये 92 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, इन 92 पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, आप शर्माना छोड़ सकते हो और किसी से भी बातचीत कर सकते हो। अब आपको कहीं भी अपनी लाइफ के अंदर दिक्कत नहीं आएगी कि मैं सामने वाले से किस तरह जाकर बात करूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।